हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पर आज के जो मैसेज हैं डिवाइन के वो आ चुके हैं, कलेक्टिव मैसेज आ चुके हैं। उनको रीड करने से पहले जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है नाम शाउट आउट करूँगी और उनके लिए डिवाइन क्या मैसेज देते हैं वो देखेंगे। चलिए मेरे फर्स्ट व्यूवर जो हैं वो हैं विनय। एक सेकेंड, तो नाम भूल जाती हूँ मैं। हाँ जी, विनय आनंद जी, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप दो चीज़ों में आप जगल कर रहे हैं अभी, वो नहीं करना। या तो आप पैसे को लेकर या तो जॉब को, काम को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आप डबल माइंडेड हुए हैं, कंफ्यूजन में हैं। उससे बाहर निकलिए, तभी आपको जो रास्ता है वो क्लियर नज़र आएगा। दो चीज़ों में नहीं अटकना है। और बहुत जल्द आपके पैसे का जो बैलेंस है वो बन जाएगा। मे बी आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम या फेस कर रहे हैं या फिर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहना। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट व्यूवर जो है हमारी अनीता मेहतानी। अनीता मेहतानी जी, चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या आपको मैसेज देना चाहती हैं। एग्जैक्ट आपके लिए दो मैसेज मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि ये शफलिंग के बाद आपके लिए भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस होने वाली हैं। ठीक है, आप बहुत कोशिश कर रहे थे कि इन्हीं चीज़ों को बैलेंस करने का, लेकिन नहीं हो पा रही थी। तो यू डोंट वरी, आपकी लाइफ में बहुत जल्द जो है वो बैलेंस हो रहा है। चाहे ये रिलेशन में हो, बच्चों के साथ हो, फैमिली में, आपके हस्बैंड के साथ हो, कहीं पर भी हो, बैलेंस में आ जाएंगी चीज़ें बहुत जल्द। ठीक है, मे बी ये आपका नेक्स्ट मंथ जो है, मंथ ऑफ अगस्त में सारी चीज़ें जो है वो अपनी सही पोजीशन पर आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वो चले आगे चलकर बात करेंगे। आप जिन चीज़ों को लेकर गार्ड कर रही थी, अब जो है वो समय आ चुका है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पर जो डेली के मैसेज हैं वो स्टार्ट करते हैं, और उस स्टार्ट करने से पहले उनको एक बात क्लियर कर देना चाहूँगी। भई आप में से जो भी कॉल करते हो अपना इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए या रीडिंग लेने के लिए, बट बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है आपके माइंड में मुझे लेकर कि मैम आप, एक क्वेश्चन होता है मैम आप कहाँ से हो? तो भई मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, मैं पंजाब से हूँ और अमृतसर से हूँ, ठीक है? और प्लीज़ अपना टाइम जो है वो समय खराब मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए और मेरा भी मत कीजिएगा, ठीक है? सिर्फ़ यही बात जानने के लिए या इन्हीं बातों को, जो आपको प्रॉब्लम है, आपको हीलिंग चाहिए, आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो उससे रिलेटेड बात कीजिए आप, ठीक है? इससे आपका समय भी सेव होगा और मेरा भी होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, और जो भी आपको आंसर चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की विज़ुअलाइज़ेशंस आपको हो जाती है, पता चल जाता है उसके थ्रू। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है, लेकिन डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपका एक माइंड हुआ है, माइंडसेट ये है कि जो माइंडेड लोग होते हैं, जो पीपल मतलब जिनका बहुत शार्प माइंड होता है, या बिज़नेस में या व्हाटएवर किसी भी चीज़ में, आप उन लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो ये चीज़ गलत है। आप ऐसा माइंडसेट मत रखिए। आप एक स्पिरिचुअल लोग हैं, आप जो भी देख रहे हैं, जिनके लिए भी मैसेज आ रहा है, आप अपनी हायर सेल्फ को और बड़ा कीजिए, आगे कीजिए, मतलब उससे जुड़िए, उसको और बढ़ाइए। लेकिन क्या है, माइंड से ये चीज़ें निकाल दीजिए कि बहुत बड़े लोगों के साथ ही कनेक्ट करने से चीज़ें अच्छी होती हैं, नहीं, ये बात गलत होती है। इस चीज़ को दिमाग से निकालिए। आपको डिवाइन यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये चीज़ें माइंड में नहीं रखनी है, ठीक है? और अपने हायर सेल्फ के साथ जो है वो कनेक्ट करना है आपने। और जो है
जैसे डिवाइन चाहते हैं वैसा कीजिए। Every time I meditate or do I visualization for healing, तो आपको हीलिंग भी मिलती है, ठीक है। आई एम कनेक्टिंग विद लाइक अ माइंडेड पीपल, तो ये नहीं करना है। जैसे भी लोग हैं, जो भी हैं, सब अपनी जगह ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं और बहुत अच्छे होते हैं, तो सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये किसी के लिए बहुत स्पेशल जो होता है स्पेशल, वो मैसेज निकल कर आ रहा है। और देखिए, इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। अगर ये चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं तो उसको निकाल दीजिएगा, ठीक है। सेकंड है भाई यहाँ पर, इफ़ आई फॉलो माई इनर विजडम आई एम एट प्लेस विद माई ऑन बीइंग, ठीक है। अगर आप अपनी इनर विजडम यानी कि अंतर आत्मा को फॉलो करते हैं, जो आपको गाइड करती है, ऑलवेज बताती हूँ कि अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को समझिए कि आपको ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। उन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। डिवाइन वर्ड के साथ वही लोग जुड़े हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, जो भगवान को बहुत मानते हैं, आस्था है जिनकी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको रीडिंग के साथ-साथ गाइडेंस मिलती है, आपको हीलिंग मिलती है, आपको यूनिवर्स के जो मैसेज होते हैं वो मिलते हैं, जो चैनलिंग मैसेज होते हैं, जो डाउनलोड होते हैं वो दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत पावरफुल प्लेस है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप जो है समझ पाते हैं, अपना लाइफ पाथ समझ पाते हैं, आपको इतनी गाइडेंस जो दी जाती है। तो प्लीज़ आप जो है अपना इनर वॉइस, मैं ऑलवेज़ आपको गाइड करती हूँ, अपनी इंट्यूशन पावर को पहचानिए। आपको ईश्वर कहते हैं, भगवान जो होते हैं हमारे अंदर बसे होते हैं। तो जो अंदर की आवाज़ होती है वो अंतरात्मा होती है, तो उसको सुनने की ज़रूरत है। आप इसको सुनकर बहुत एक बेटर प्लेस पर जो है अपने आप को पा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं और उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रूरत है अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की और अपनी इंट्यूशन को पहचानने की, और पूरी तरह से जो है आप ईश्वर के साथ जुड़िए, क्योंकि डिवाइन की सपोर्ट भी है भई आपके साथ। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सीधा-सीधा उन्होंने आपको मैसेज दिया है और ट्रस्ट रखिए। आई कंप्लीटली ट्रस्ट विद इंटेलिजेंसी within me to guide me to the right path. The universe support me in every पॉजिटिव वे। समझ रहे हैं? चलिए, नेक्स्ट है, आई लिव एंड वर्क इन कंफर्ट एंड ईज एंड ब्यूटी, ठीक है। तो किसी को ज़रूरत है बहुत कंफर्टेबल होकर काम करने की, बहुत प्यार से चीज़ों को समझने की, और किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को बर्डन समझ के नहीं करना चाहिए। एक बहुत ब्यूटीफुली आप अपना वर्क कीजिए। मे बी ये किसी ऐसे पर्सन के लिए निकल कर आया है जो बहुत क्रिएटिविटी से जो बिलॉन्ग करता है। ये मान लीजिए कुछ आर्ट का है, या कुछ मीडिया से है, जो ब्यूटी फैशन से रिलेटेड है, या फिर आप मतलब किसी खूबसूरती से आर्टिस्ट, आर्टिस्ट वो बहुत सारे तरह के हो जाते हैं। ब्यूटी से रिलेटेड होते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, अपना मॉडलिंग में जो होते हैं, या आपका यू नो जो मूर्ति बनाते हैं, या कलाकारी करते हैं, या पेंटिंग करते हैं, वॉटेवर जो भी है कला से रिलेटेड, ब्यूटी से, तो बहुत प्यार से काम करना है। एक बर्डन की तरह नहीं लेना है चीज़ों को, और अपने कंफर्ट में रह के कीजिए। आपको यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, माई होम इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ मी। तो जो आपका घर है वो आप ही का रिफ्लेक्शन है। आप जैसे रहते हैं, आप जितने खूबसूरत हैं, या प्यार से बात करते हैं, या फिर आप डील बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो आपको देखकर ही आपके घर का एनवायरनमेंट जो है वो शो होता है। वहाँ का जो रिफ्लेक्शन है वो पता चलता है, लोगों तक पहुँचता है कि आप ऐसे हैं और आपका घर कैसा होगा। यू नो दैट?
कि ये चीज़ें आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। एंड आई चूज़ टू मेक इट अ वंडरफुल प्लेस टू लिव। ठीक है? आप इसको जैसे अपने घर को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, बहुत प्यारा, जहाँ रहकर आपको सुकून मिले, शांति मिले, इसी तरह से अपनी अंतरात्मा को भी बनाइए, अपने आप को भी बनाइए, बर्डन में लेकर नहीं चलना। ठीक है? तो ये आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। कुछ डिफरेंट है, अच्छे हैं, अलग से मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। नेक्स्ट है अ, मैं ऑलवेज़ आपको बोलती हूँ कि अच्छी और गुड अफ़र्मेशंस यूज़ कीजिए। नेगेटिव नहीं बोलना है, नेगेटिविटी जो होती है वो इन्हीं चीज़ों से क्रिएट होती है, आती है, तो ये चीज़ें नहीं करनी। विद अफ़र्मेशंस आई क्लेम माय इनर पावर। ठीक है? आपके अंदर जो इनर जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो आप क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पर जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं, रीडिंग सुनते हैं, आपके अंदर यूनिवर्स ने एक पावर, इतना स्ट्रेंथ दी हुई है, आप इसको पहचान नहीं पा रहे। आप अगर कुछ बोलेंगे अपने मन से, पूरी पावर के साथ कुछ भी आप डिसाइड करेंगे तो यूनिवर्स आपको देगा। एग्ज़ैक्टली नोटिफ़िकेशन मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ, जब मैं रीडिंग करती हूँ, जब मैं सही पाथ पर होती हूँ, आपको सही गाइड कर रही होती हूँ, तो वहाँ ये साइन होते हैं, यूनिवर्स हमारे साथ मतलब जुड़े हुए हैं। ठीक है? उनकी कनेक्टिविटी जो है हमारे साथ चल रही है। तो ये साइन होते हैं और मैं इसको मानती हूँ। डेफ़िनिटली एंजल्स होते हैं, गाइड करते हैं और पास होते हैं हमारे, होते तो हैं ही वो। तो वो हमें सही रास्ते की तरफ जो है वो लेकर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर किसी को जो है अपनी इनर पावर को पहचानने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? और ये जो इनर पावर होती है, ये कब आपके अंदर पावरफुल हो जाती है, जब आप गुड अफ़र्मेशंस बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं। जब आप नेगेटिव बोलते हैं, तो ये चीज़ें अट्रैक्ट आप नहीं कर पाते हो। मतलब इनर पावर से आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाते हो। आप माँगते रहते हो, भगवान हमें ये दे दो, वो दे दो, तो चीज़ें वर्क नहीं करती। फिर आप बोलते हो कि ये वर्क नहीं कर रही हमारे लिए, पता नहीं ये वो इसलिए वर्क नहीं करती कि आप नेगेटिव भी तो बोल रहे हो, माइंड में एक ट्रस्ट भी तो नहीं है। आप ड्यूअल माइंड में चलते हो, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये मतलब ये चीज़ें जब इंसान के मन में आती हैं या दिमाग में आती हैं, तो डबल थॉट्स के साथ जो है चीज़ें आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। आप पॉज़िटिविटी जो है अपनी लाइफ़ में क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें नहीं करनी, ऑलवेज़ आपने अच्छा ही बोलना है। चाहे कैसा भी टाइम पीरियड निकल रहा हो लाइफ में, आप बोलो कि अच्छा चल रहा है, कोशिश कर रहा हूँ, भगवान मेरे साथ है, मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है? तो यही आपको गुड अफ़र्मेशंस जो है अपने लिए बोलनी है और ऑलवेज़ जो है ग्रैटिट्यूड में रहना है, भगवान का शुक्रिया कीजिए जिनको भी आप मानते हैं और आपकी लाइफ में ताकि चीज़ें अच्छी वर्क करें। तो ये मैसेज किसके साथ जाता है ज़रूर बताइएगा। और आज के मैसेज बहुत डिफरेंट हैं, बहुत अच्छे हैं और कमेंट्स में ज़रूर बताना है, राइट? नेक्स्ट है हमारा माय माइंड इज़ अ पावरफुल हीलिंग टूल। एग्ज़ैक्टली, सेम हियर। मुझे लगता है ये होता है। देखिए, हार्ट जो होता है या इनर पीस जो होती है, ये सोल जो आपकी होती है, वो ऑलवेज़ आपको गाइड करती है, बहुत काइंड होती है, बहुत सही डायरेक्शन आपको देती है, बहुत अच्छी चीज़ें आपको पता चलती हैं। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि ओवर इमोशनल हो जाते हैं लोग, उसमें आके जो डिसीज़न गलत ले लेते हैं। तो लोग क्या है, माइंड को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल होता है, माइंड से सोचता है, सबसे पहले वो अपने बारे में सोचेगा, बाद में जाके दूसरों के बारे में सोचेगा। लेकिन जो हार्ट होता है, आपका दिल, आपकी सोल आपका इंट्यूशन पावर, ये ऑलवेज़ दूसरों के लिए पहले सोचेगा, आपके लिए बाद में सोचेगा। चीज़ें जो है बहुत काइंड हार्टेड से होती हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर किसी के लिए स्पेशल किसी के लिए निकल कर आया है कि किसी का जो माइंड है वो बहुत पावरफुल है। उसका यूज़ जो करना है वो सही डायरेक्शन में कीजिए। आप जो चाहते हैं, आप किसी को हील भी कर सकते हैं अपनी बातों से, अपने माइंड से। बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी देकर लोगों को हील कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ, ठीक है? आप एक अच्छे मेंटर बन सकते हैं। मैं कहती हूँ कि सारी चीज़ें ठीक हैं, रीडिंग कर रहे हैं, हम सुनते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन इससे बेस्ट थिंग क्या होती है कि आप किसी को हील कर रहे हो। आपकी मोटिवेशन से
कोई मोटिवेट होकर, ठीक है? और कोई अपनी लाइफ में जो है हीलिंग ले पा रहा है और अच्छा कर पा रहा है, लाइफ को आगे जो जीने का एक और उसको चांस मिल रहा है, कुछ स्ट्रेंथ मिल रही है, मोटिवेट हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो किसी का माइंड बहुत शार्प है, बहुत ऐसे काम वर्क करता है कि जैसे हीलिंग टूल, दिमाग से चलता है, लेकिन दिमाग जो है वो अच्छे वे में चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए भी मैसेज है ज़रूर बताइएगा। किसका आजकल जो है अपने माइंड से जो लोगों की हेल्प कर रहे हो, दिमाग से प्रैक्टिकल ना होकर लेकिन अच्छे वे में यूज़ कर रहे हो, तो अच्छे वे में यूज़ कीजिए। एवरी डे आई चूज़ टू सेंड लव हीलिंग एनर्जी। तो भई ज़रूरत है आपको लोगों को हील करने की, एक लव, एक प्यार, वाइब्रेशन अच्छी भेजने की, जैसे मैं आपको भेजती हूँ। ऑलवेज़ आपको गाइड करती हूँ, ऑलवेज़ आपको इस चीज़ के लिए पैम्पर करती हूँ कि आप अच्छा करो। टेंशन लेने की बात नहीं है, जो हो रहा है एक समय होता है, टाइम फैक्टर होता है, वो निकल जाता है। तो डिप्रेशन में मत रहिए, एंग्ज़ायटी में नहीं रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है? तो जो समय है वो निकल जाता है और अच्छा समय भी आएगा। अगर बुरा चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। सब चीज़ें जो हैं ईश्वर दिखाते हैं और लेसन के लिए ये चीज़ें ली जाती हैं। आप एज़ अ लेसन लीजिए इन चीज़ों को। टू द टू द प्लैनेट व्हाट आई डू विथ माय माइंड डज़ मेक अ डिफरेंस, ठीक है? तो ये क्या है भई, जो भी आप अपने माइंड से करते हैं, डिफरेंस कुछ भी हो, देखिए आप अपनी चीज़ों को बहुत अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आपका माइंड जो है वो बहुत पावरफुल है। आप किसी को हील कर सकते हैं, आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। आप अपनी एनर्जी से किसी को जो है अपनी एनर्जी सेंड करके, अच्छी गुड वाली एनर्जी सेंड करके उसको किसी एंग्ज़ायटी से, डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा वर्क है, कीजिए। ये जिसके लिए भी मैसेज है, जिसने भी डिसाइड किया है, जो भी सोच रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं, राइट? तो इससे पीछे नहीं हटना, इसको आगे बढ़ाइए। चलिए देखते हैं कि आज की स्टोरी किसके साथ निकल कर के आती है और क्या मैच करती है, ठीक है? तो यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, किसका मैसेज है? ये एक कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग होती है, एज़ यू नो ऑलवेज़ बताती हूँ। और इसके बिहाफ़ पर कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ़ में जो है एक्शन मत लीजिएगा। ये एक गाइडेंस के लिए होती है, अवेयरनेस के लिए होती है और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जब भी आप कभी भी एक्शन लेना हो तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग लीजिए और पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो है अपनी लाइफ़ में कुछ भी एक्शन लेना है वो लीजिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं कलेक्टिव में क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स आज किसकी एनर्जी निकल कर आती है? ये जर्नल रीडिंग है, सभी के लिए होती है, सभी इसको देख सकते हैं। और मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफ कोर्स, ठीक है? और जो लवर्स होते हैं उनका है, और ओवरऑल सभी चीज़ें मैं, आप जैसे जानते हैं मेरी रीडिंग में सारी चीज़ें कवर की जाती हैं और जितने भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी है निकल कर आएगा। अब जितना कवर होगा हम देखेंगे, ठीक है? चलिए, ओके। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारा, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है? यहाँ से, और पेज ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? तो देखते हैं भाई यहाँ पर क्या सिनेरियो निकल कर आ रहा है। चलिए, ये जो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड होता है वो एनर्जी आपकी या आपके पार्टनर की, दोनों की ही शो करता है, ठीक है? और इसी से मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि यहाँ पर कोई अपने आप को बहुत गार्ड करके चल रहा है। मे बी ये आप हो सकते हैं, मेरे व्यूवर्स जो हैं
जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मे बी आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अप एंड डाउन जो अपनी लाइफ में देखे हैं। तो ये आप कुछ ऐसे लोगों से अपने आप को अब गार्ड करते हैं जो आपके लिए सही नहीं रहे। जो पास्ट में जिन्होंने भी आपको तकलीफ़ पहुँचाई अपने हार्श वर्ड के से, या कुछ ऐसे कारनामे किए, कुछ ऐसी चीज़ें की जिसकी वज़ह से आपको बहुत पेन फ़ील हुआ। अपनी लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो आपने फ़ेस की। जाने-अनजाने में भी आपने ऐसी चीज़ें जो आपके सामने लाकर खड़ी कर दी जो आपने नहीं की, या फिर आपके साथ जो है ऐसी चीज़ें हुई हैं और अब लोगों के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं है। सिंपली आप जो है अपने आप को गार्ड करके चलते हो बहुत सारे लोगों से, ठीक है? तो ये अभी जो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो फ़ील कर पा रही हूँ मैं, वो अपने आप को सेव करना और गार्ड करके चलना, ठीक है? मेबी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो अ, चीज़ें खराब कर चुके हैं और वो अब अपने आप को गार्ड करते हैं ऑलवेज़, कि और चीज़ें खराब ना हो जाएँ या चीज़ें गलत ना हो जाएँ। समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट देखेंगे कि भई क्या सीन चल रहा है। यहाँ पर कोई इंसान ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा अ, कहते हैं ना कि माई वे और हाईवे में, या तो ये आपसे रिलेटेड होता है या फिर अ, आपके पार्टनर हो सकते हैं ये। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत यंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा। उसको ये है कि भई मेरे हिसाब से चीज़ें मान लो तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑलवेज़ जो है हाथ में तलवार उठा के रखी हुई है, कि अब जो है मेरे हिसाब से चलेगा। आप मानते हो तो ठीक है, अगर नहीं मानते हो तो वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। ये देखो, यहाँ तक मुझे इस एनर्जी को जो मैं पिक कर पा रही हूँ, आज की कुछ लव रीडिंग तो मुझे नज़र नहीं आ रही है अभी के टाइम की। ये कुछ ऐसा है कि ये किसी के मतलब किसी के ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं। अ, लड़का-लड़की जो भी हैं, मेल-फीमेल, जो बहुत यंग एनर्जी में है, बहुत फायरी एनर्जी में रहते हैं। और बच्चे जैसे आजकल जो है टीनेज जो होते हैं वो कंट्रोलिंग नहीं रहते, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं। तो चीज़ें जो हैं किसी की तो ये एनर्जी जो आ रही है, किसी की तो वाइब पिक कर पा रही हूँ मैं यहाँ पर, जो अभी वीडियो देख रहे हैं या रीडिंग सुन रहे हैं। तो आपके बच्चे में भी आपके हाथ में नहीं है, वो कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, जो कि बहुत गुस्से में रहते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, या फिर वो चाहते हैं जैसे वो कहते हैं वैसे चले। तो भई आपको क्या करना है कि थोड़ा प्यार से उनके साथ डील करना है, ठीक है? थोड़ा उनकी समझिए, थोड़ा अपनी समझाइए, तब जाके चीज़ें जो हैं अच्छी वर्क करेंगी। क्योंकि इस टाइम पे जो है ऐसी एनर्जी में जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अ, यू नो एक तो दिल से बहुत लगा लेते हैं चीज़ों को, और एक बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐसे पर्सनली ले लेते हैं कि मुझे ऐसे बोला तो बोला क्यों? मैं ऐसे क्यों करूँ? मुझे अपनी लाइफ़ लीड करनी है, मैं अपने हिसाब से चलना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर कोई पेरेंट्स ऐसा देख रहा है जिसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, या जिनके बच्चे ऐसा है कर रहे हैं, तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए, थोड़ा-सा सीरियस लीजिए, आपके बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या चल रही है? इस बारे में सोचिए, ना कि उनको डाँट कर और डपट कर, मतलब और ज़्यादा चीज़ों को बढ़ावा, ये बढ़ती हैं चीज़ें। आजकल के बच्चे पहले जैसे बच्चे नहीं रहे हैं। तो बहुत ही यू नो बहुत ही प्यार से डील करने का समय है, बहुत ही काम रहकर। और आपको जो है समझदारी से काम लेना है, और चीज़ें खराब ना हो, इससे अच्छा है कि प्यार से डील कीजिएगा। ठीक है? अगर फिर भी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, आप फेस कर रहे हैं, आपके बच्चे के साथ ये सब हो रहा है, तो आप पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। वो फिर बाद में जो भी चेक करके आपको मैं बता सकती हूँ क्या है, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो मैंने बताई है, एग्ज़ैक्टली यहाँ पर एक और सिनेरियो भी है यहाँ पर,
कि जिन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत चीज़ें की हैं, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से चले हैं, बहुत सारी अपनी अथॉरिटी का यूज़ किया है, पावर का यूज़ किया है, जजमेंट का कार्ड है, उनको जो है कर्मा बैकफायर होगा। कर्मा बैकफायर डेफ़िनेटली उनको कर्मा मिल रहा है। उनकी लाइफ़ में वो कर्मा झेल रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर उनको कुछ लेसन देना चाहते हैं ताकि ये चीज़ें जो है ना हो। किसी की लाइफ़ में गड़े हुए मुर्दे जो हैं कहते हैं ना कि चीज़ें जो एक ठप हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, फाइल्स जो बंद हो चुकी थी, वो ओपन होने वाली है। वो चीज़ें खुलने वाली हैं। कोई नहीं चाहता था कि उसके गुनाह, उसकी बातें जो उन्होंने किया है, वो सबके सामने आ जाए। लेकिन अब जो है वो दुनिया के सामने पब्लिकली होने वाला है। ये चीज़ें सामने आने वाली हैं। मेबी जो चीज़ें गलत कर दी थी, वो चाहते थे कि किसी को पता नहीं चले, तो यहाँ पर पता चलेंगी। ठीक है? मेबी आपके कानों तक भी पहुँचेगा कि उनको जो है उनके कर्मों की सज़ा ईश्वर दे रहे हैं। डेफ़िनेटली जिन्होंने गलत किया है, उनके खिलाफ़ जो है यूनिवर्स ने तलवार उठा ली है। भगवान ने जो है अब बहुत सारा पेशेंस से जितना भी काम लिया, जितने भी उनको साइन दिए समझने के लिए, मत करो, बहुत समझाया, बहुत गाइड किया, बहुत सारे ऐसे ट्रिगर दिए उनको, लेकिन कुछ लोग नहीं समझे। कुछ लोगों ने क्या है वो चीज़ें की हैं, लेकिन आज की डेट में दुहाई माँग रहे हैं भगवान से, माफ़ी माँग रहे हैं, वो ऐसी चीज़ें, लेकिन जो है वो समय चला गया, टाइम चला गया, वक़्त निकल चुका है, चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। ईश्वर ने जो है वो उनके कर्मों की सज़ा देने के लिए जो वो तैयार हो चुके हैं। उन्होंने हाथ में अब तलवार उठा ली है, जो मर्ज़ी कर लें, उनका जैसा भी है, ये उनको सज़ा मिलेगी। उनके किए क कर्मों का जो है उनको भुगतान करना पड़ेगा। आई डोंट नो किसके लिए ये निकल कर आया है मैसेज, देखिए आपके साथ रिलेट करता है। आपके कोई भी आपके रिलेशन में हो मेंबर या आपके रिलेटिव्स हों या किसी ने भी ऐसी कुछ ऐसे गलत चीज़ें आपके साथ की हैं और बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, दुःख पहुँचाया है। सबसे बड़ा गुनाह क्या होता है? किसी के दिल को दुखाना, तो लोग यही काम नहीं छोड़ते हैं। समझ रहे हैं? यही चीज़ें तो नहीं छोड़ते हैं, बाकी सब तो कर्म-धर्म करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो इन चीज़ों की तरफ बहुत ध्यान है। लेकिन क्या है, लोगों का दिल दुखाना नहीं छोड़ते हैं, लोगों को परेशान करना नहीं छोड़ते हैं, गलत बोलना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो खुद ही जज बन जाते हैं भई, आजकल तो सभी जज बने हुए हैं। सभी लोग कहते हैं हम पनिशमेंट देंगे, हम ऐसा करेंगे, उसकी लाइफ़ में ये चल रहा है तो क्यों चल रहा है? सभी एक दूसरों की लाइफ़ का ठेकेदार बन जाते हैं। कि जैसे उन्होंने ही अपने हिसाब से चलाना है। तो ऐसा आप लोगों को मैं गाइड करती हूँ कि ऐसा नहीं करना। ऑलवेज़ जो है अपने ईश्वर पर छोड़िए, यूनिवर्स पर छोड़ छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए। जो चीज़ें आपके साथ गलत हो गई हैं, उनको जो है भगवान के हाथ सौंप दीजिए, ठीक है? जब वो इंसाफ़ करेंगे, जब वो करने पर आएँगे तो कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है? ऐसे ही लोग जो है हाथ जोड़कर माफ़ियाँ माँगेंगे। समय आ चुका है, आपकी तरफ कोई ऐसे लोग बढ़ेंगे, ऐसे आएँगे आपके, मेबी ये चाहे आपके रिश्तेदारी में हो, रिलेटिव्स हों, जिन लोगों ने सबने मिलकर बहुत सारा आपके लिए ड्रामा क्रिएट किया, आप लोगों को अलग कर दिया, ठीक है? या आपके साथ जो चीज़ें गलत की हैं, अब जो समय आ चुका है, उनको उनके कर्मों का फल दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने मिलकर ग्रुप किया है यहाँ पर आपके खिलाफ। ग्रुप में क्या चीज़ें आपको डाउन कैसे फ़ील कराना है, आपके साथ आपको हमेशा अकेला फ़ील कैसे कराना है, अकेला कर दिया कि आपको ज़रूरत होगी तो आप जो है हाथ-पैर जोड़ोगे, उनके आगे गिड़गिड़ाओगे। आपके बच्चों के साथ भी वो चीज़ें फ़ेयर नहीं हुई हैं। आप रिलेशन में रहकर भी जो है लोग आपके साथ गलत ही करते गए। आप जितना झुकते गए लोग उतना ही आपके साथ गलत करते गए। तो स्टॉप डूइंग, मत झुकिए, मत कीजिए, झुकना है तो अपने ईश्वर के आगे झुकिए, ठीक है? तो आपको भगवान जो है वो कहना चाहते हैं कि भई मैंने अब जो है इंसाफ़ तुम्हारे साथ करना है, तलवार मैंने उठा ली है। जो लोग गलत करेंगे डेफ़िनेटली ये साल तो ऐसा है कि भई सोच समझ के करना जो भी करोगे। अगर किसी को हर्ट करते हो, किसी को दुःख पहुँचाते हो, किसी के साथ गलत करते हो, आप लोग हो या कोई भी है, उसको उसका कर्मा मिलेगा, ठीक है? ये साल जो है नंबर 7 है चल रहा, तो शनि भगवान का है, तो आपको पता है कि शनि भगवान ऐसे देवता हैं जो माफ़ नहीं करते हैं, समझ रहे हैं? माफ़ नहीं करेंगे वो, कर्मा देंगे, बैलेंस में लाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें अगर आप लोगों से कभी कुछ हो गया हो, तो आप अपने जो है शांति से माफ़ी माँगिए और आगे कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें नहीं हों, ठीक है?
यहाँ पर आपको लेकर डेफ़िनेटली कोई बहुत-बहुत सोच रहा है, ओवरथिंकिंग करता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उसको लगता है कि आप उसी के हो, किसी और के नहीं हो। वो आपको शेयर नहीं करना चाहता। ये भाई अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हो, तो फिर क्या करोगे? शेयर नहीं करना चाहता, बस जो एनर्जी आ रही है मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? और कोई रिलेशन में है भाई, अगर सिंगल है तो बहुत अच्छी थॉट्स है, और अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो भाई सीरियस हो रहा है बंदा आपके लिए या बंदी, जो भी है व्हाटएवर, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं बीइंग अ फीमेल मैं ऐसे ही रीड करूँगी कार्ड को, और ये मत बोलना कि भाई दीदी आप जो है फीमेल की साइड में, किसी की मैं पार्शियलिटी नहीं करती हूँ, मेरे लिए आप भी उतने ही हो, आप भी मेरे सोल ब्रदर्स हो और मेरी सोल सिस्टर्स हैं जितनी भी देख रही हैं, ठीक है? तो आप मेरे सभी मेरे अपने हो, तो मैं सबके लिए इक्वल बोलती हूँ। लेकिन ये देखो कि बीइंग अ फीमेल मैं ऐसे ही रीड करूँगी, ठीक है? तो ये जिसका भी पर्सन है भई, गाइज़ यहाँ पर 222 है तो 2222 अपना वो डाल दीजिएगा। एंजल आज मॉर्निंग से मुझे टच वुड बहुत एंजल्स जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत मोबाइल पर नंबरिंग का जो कि ऐसे बारिश हो रही है, ठीक है? तो कनेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स। आई नो कि एंजल्स चाहते हैं कि आपको अच्छे-अच्छे मैसेज दूँ, और आप बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, और चलिए, तो ये पर्सन आपको नहीं छोड़ेंगे। मैच्योरिटी लेवल थोड़ा-सा कम है अकॉर्डिंग टू यू। मे बी यहाँ पर अगर अगर तो फीमेल देख रही हो, भई अगर आप फीमेल हो कोई, आप अपने पर्सनल शिट पर्सन के लिए देख रहे हो, पर्सनल क्यों आ रहा है बार-बार, ठीक है? तो अगर आप अपने पर्सनल के लिए देख रहे हो, तो ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे कैसा भी रिलेशन हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर आप अपने आप सिंगल हो, या आपके पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं, जो भी हैं। तो ये भई आपके ऊपर पूरी तरह इनका ध्यान है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो, बात नहीं भी कर रहे हो, और ये आपकी लाइफ में जो है, आपके किंग बनकर आना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहते हैं। अभी तक जो इन्होंने आपको डील किया, इमैच्योर वे में किया, मैच्योरिटी नहीं दिखाई। तो ऑलवेज़ जो मेल होते हैं, इनके अंदर अकॉर्डिंग टू फीमेल थोड़ी मैच्योरिटी कम होती है। माइंड मत कीजिए, ठीक है? ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। लड़कियाँ जल्दी समझदार होती हैं, जल्दी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है? अब भाई चाहे बड़े भी हों, लेकिन अगर बहनें छोटी भी हैं, तो वो मदर का रोल प्ले कर देती हैं, ठीक है? आपने कितनी बार देखा होगा कि वो एज़ अ मदर, बड़ी बहन जो होती है या छोटी बहन होती है, तो एज़ अ मदर की तरह वो आपकी केयर करेगी अपने भाई की, ठीक है? तो ये फैक्ट है, ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, तो इनका एक तथ्य होता है इसके पीछे। तो ऑलवेज़ जो मेल होते हैं, इनको ज़रूरत होती है गाइडेंस की, चाहे ये इनको वाइफ़ से मिले, मदर से मिले, बहन से मिले, या अपनी लवर से मिले, जो भी है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको अब जो है बहुत ध्यान से देख रहे हैं, वो इस चीज़ पे सर्च कर रहे हैं, कैसे आपको डील करना है, क्या चीज़ें चाहिए, कैसे रिलेशनशिप को जो है बेटर वे में लेकर जाना है। तो आपके पर्सन यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पर पहले वो क्या थे, एक जैसे यंग एनर्जी होती है, एक इमैच्योरिटी तो नहीं कहेंगे, है तो ये मैच्योर, बट उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं दिखाई, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है वो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो गए हैं, वो चीज़ों को समझ चुके हैं, और आपकी तरफ पूरा उनका ध्यान है, ठीक है? और अब आपके जितने भी डिज़ायर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे, नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, कौन क्या कहता है, क्या चीज़ें हैं, किसी की तरफ नहीं सोचना चाहते, ना ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं। इनको आपके साथ-साथ ग्रोथ भी चाहिए, और अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने प्यार को
जो भी है आपके साथ रिश्ता नाता, उसको बहुत अच्छी तरह से लेकर चलेंगे। भई अगर आपका एक तो ये लवर का सिनेरियो है, अगर किसी के यहाँ पे किसी का बेटा है, क्योंकि हमारी रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी, पेरेंट्स का जो निकल कर आया है, तो यहाँ पर भी वो चीज़ है। अगर किसी का बेटा इमैच्योर या बेटी थोड़ा-सा चीज़ों को लाइटली ले लेना, इमैच्योरिटी की तरह, अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेटा अब एज हो गई है, शादी कर लो या बिज़नेस कर लो या अपने लाइफ़ के बारे में सीरियस हो जाओ, कुछ वर्क काम करो, तो अभी तक वो नहीं सुन रहे थे, ठीक है? और अभी तक जो है वो अपने हिसाब से चल रहे थे, अपनी लाइफ़ को मस्ती में ऐसे ही समय को बर्बाद करना, एग्ज़ैक्टली ये है, ठीक है? तो अब जो है वो अ, अब जो है मैच्योरिटी आ रही है, पर्सन मे बी कुछ अच्छा वर्क करेंगे, कुछ सोचेंगे, अब डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है लाइफ़ में, लाइफ़ को सीरियसली लेकर चलेंगे। तो ये भी है, तो जिन पेरेंट्स की प्रॉब्लम थी, तो अब जो है बच्चे को थोड़ी-थोड़ी समझ आ रही है, बच्चा ये नहीं कि बहुत छोटे बच्चे हैं टीनेज, ये आपका 18 से प्लस जो होते हैं, आपका 21, 25, ठीक है? ये ऐज में जो होते हैं टीनेज जो बच्चे होते हैं, तो ये लोग थोड़ा लाइफ़ को सीरियस लेकर नहीं चलते हैं, ईज़ी वे में लेकर चलते हैं। लेकिन समय आ चुका है, ईश्वर उनको भी जो है गाइडेंस दे रहे हैं, दिमाग दे रहे हैं कि कैसे चलना है। और अगर किसी को ऐसी भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझना है, बच्चों के लिए भी पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है? स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं या कुछ अच्छा कोर्स कर रहे हैं, आगे अच्छा रिस्पॉन्स मिले उनको, तो आप पूछ सकते हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए, राइट? चलिए देखते हैं कि आजकल आपके पार्टनर का देख लेते हैं कि क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो कोई ऐसा पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ, बहुत बहुत एनर्जी में बहुत तेज़ी है भई, आंधी तूफान की तरह कोई आ रहा है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप, द हेरोफेंट एंड नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड शो कर देती हूँ भाई, ठीक है? एग्जैक्टली यहाँ पर अब तक जो भी गार्ड करके चल रहे थे, भाई अगर आप भी अपने आप को गार्ड करके चल रहे थे ना, अभी जितना मर्जी गार्ड कर लो आप तक कोई पहुंचने वाला है और बहुत आंधी तूफान की तरह आ रहा है, ठीक है? आप जितनी कोशिश कर रहे हो अपने आप को गार्ड करने की, क्योंकि जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी तो तब भी ये बॉटम ऑफ द डेक निकल कर आया था। तो यहाँ पर आप लोग गार्ड कर रहे हो, तो चाहे ये प्यार से समझाए, गुस्से से समझाए आपको, कोई भी वे यू नो आपके साथ जो है इस्तेमाल करे, किसी भी कैसे भी करके, ये आपको अपना कप ऑफ़र करना चाहते हैं बहुत जल्दी। जो है आपको कोई ऐसा ऑफ़र, ऐसा कमिटमेंट देने वाले हैं जो बहुत प्योर होगा और रियल होगा। ये किन लोगों के साथ जाएगा, ये आप कमेंट्स करके बताएँ कि आपके पार्टनर की जो थॉट्स है, वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने की है। अगर आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो, तो वो ये चीज़ें नहीं होने देंगे। वो अपने बीच में कोई भी चीज़ नहीं आने देंगे। डेफ़िनेटली आप तक वो पहुँच कर रहेंगे और आपके साथ ट्रेडिशनल वे में चीज़ों को करना चाहते हैं। तो ये ट्रेडिशनल वे में क्या होता है, रीति-रिवाज के साथ शादियाँ होती हैं भई, समझ रहे हो? तो किसी को मैरिज का प्रपोज़ल भी आ सकता है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि जो लोग उनकी सुनते हैं, बहुत पावरफुल, बहुत लोगों को, ऐसा नहीं मैं कह सकती कि भई कोई मेंटोर भी हो सकते हैं, गाइड करने वाले भी हो सकते हैं, अ, कोई प्रीस्ट हो सकते हैं, कोई संत, संत लाइक ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी गृहस्थ जीवन नहीं जीना,
लोग उनके पास ला लेते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पार्टनर पॉलिटिक्स में हैं, पब्लिक फिगर में बहुत रिप्यूटेड हैं, पब्लिक फिगर मतलब पब्लिक आई में, जो कि कुछ नेतागिरी करने वाले हैं। भाई अगर आप लोग हो यहाँ पर तो बताना ज़रूर कौन है जो रीडिंग सुनता है। बहुत आप लोगों की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। कुछ आप पॉलिटिक्स में हो या फिर कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हो जो किसी पार्टी के साथ आप जुड़े हो, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और ये अच्छी बात है अगर आप गाइडेंस आपको मिल रही है, आपको मेरी रीडिंग से हीलिंग मिल रही है, दैट्स गुड। और फ्यूचर में अच्छा करेंगे भई। जो भी है ये पर्सन काफ़ी आगे तक जाएगा, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जो भी आपको प्रपोज़ मे बी पास्ट में बहुत सारी चीज़ें इनसे गलत हो चुकी हैं, जाने-अनजाने में गलत कर दी हैं, लेकिन अब वो उन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, उन चीज़ों को सही करना चाहते हैं। तो इनको मार्गदर्शन भी हुआ है। मार्गदर्शन ऐसे लोगों से हुआ है कि जैसे किसी बड़े ने समझाया है, घर के बड़े हो सकते हैं या वैसे जो नॉन होते हैं कुछ लोग जो बताते हैं कि भई तुम्हें अपने रिश्ते को इस हिसाब से लेकर चलना चाहिए, या अपने रिलेशन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ऐसे निभाना चाहिए, या फिर मैरिज का प्रपोज़ल देना चाहिए। डेफ़िनिटली जो भी आपके पास आएगा, ये शादी को ही लेकर आएगा। ये जिनकी पॉसिबिलिटी है उनके लिए बोल रही हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर वालों के लिए देखिए आपका लॉन्ग टर्म जाएगा। अब जो है आपके रिलेशन में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो आप अपने-अपने परिवार को लेकर जो है आगे तक जो है एक गुड टर्म्स पर आप जो है चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे। ये नहीं कि आप अपनी फैमिली को छोड़ेंगे या वो छोड़ेंगे या हर्ट मतलब चीज़ों को ख़राब करके आगे बढ़ेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बहुत प्यार से जो है चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे, अपनी फैमिलियों को साथ लेकर चलेंगे। तो ये एक अच्छा अच्छा एनर्जी को, पॉज़िटिव एनर्जी को मैं फ़ील कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ें रहेंगी। किसी का पार्टनर, भई कौन है यहाँ पर? बहुत कंजूस और मक्खी-चूज़ है। मतलब किसी के हस्बैंड हो सकते हैं जो बहुत प्रॉपर्टी, पैसा-पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टियाँ बहुत हैं, बहुत पावरफुल है, पैसे से है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन जहाँ पर अपना फैमिली को देना होता है या वाइफ़ के ऊपर जो भी खर्चना होता है या उन इन्वेस्ट करना होता है, तो वहाँ पर जाके वो नहीं करते। या किसी की जॉब बहुत अच्छी है, हायर पोज़ीशन पर है, बिज़नेस बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन क्या है, प्रॉपर्टी बनानी है, ठीक है? क्या है, बैंक बैलेंस को बढ़ाना है, लेकिन घर में नहीं देना है। तो ऐसा मत करो भाई, बीवी बीवी परेशान हो जाएगी, ठीक है? बच्चे परेशान हैं किसी की ऐसी आदत से। मेबी देखो ये किसके साथ जाएगा, अगर बहुत अच्छा कर रहे हो तो बच्चों के ऊपर भी अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो या बच्चे माँग रहे हैं या कोई कोर्स करना है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें करनी है, तो मेबी यहाँ पर आप लोग ये जो भी है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप भी हो सकते हो। जिसके पास भी ये पैसा है, प्रॉपर्टी है, मनी है, लेकिन कंजूस है, थोड़ा-सा आप देना नहीं चाहते हो, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आपको ये है कि बस आ जाए, आ जाए, आ जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? जहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वहाँ पर करना ही चाहिए, जहाँ पर जो चीज़ें होनी हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं बिना पैसे खर्च किए ही सब कुछ मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाएँ। अब मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। प्लीज़ माइंड मत कीजिए कि प्राइवेट रीडिंग को भी फ्री रीडिंग समझते हैं। नहीं भाई, मैं ऑलवेज़ बताती हूँ, मैं फ्री रीडिंग यहाँ पर इतना कुछ आपको बता देती हूँ, गला बैठ जाता है मेरा, कॉन्टिन्यूअसली इतना बोलती हूँ, समझाती हूँ, तो इससे फ्री और ज़्यादा क्या चाहते हो? प्लीज़ वही मेरे साथ जो है वो कॉन्टैक्ट कीजिए मुझे, जिसको रीडिंग चाहिए, पर्सनल जो वाक़ई में प्रॉब्लम में है, लेकिन ये फ्री रीडिंग नहीं होती है, ये पेड रीडिंग होती है, ठीक है? तो इस बात को समझिए। तो जो भी फादर हैं या फिर हस्बैंड हैं किसी के, तो भाई कंजूसी मत करो, ठीक है? जहाँ पर बच्चों को नीड है या वाइफ़ को नीड है, तो प्लीज़ उनकी जो विशेज़ है, वो जो डिज़ायर्स हैं, उनको कंप्लीट कीजिए। आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, ठीक है? अगर किसी की वाइफ़ है और सब कुछ भगवान ने दिया है, ये नहीं है कि मेल ही हो सकते हैं, भगवान ने सब कुछ दिया है, घर में
सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी होती है या खर्चा करना होता है, मान लीजिए कुछ लोगों का ये होता है कि जो हस्बैंड होते हैं, वो अपनी जो यू नो पूँजी होती है या सैलरी होती है या जो भी पैसा होता है अपनी वाइफ़ को दे देते हैं कि भई तुम सँभालो, तुम खर्चा करो जैसे करना है। लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है तो वाइफ़ ऐसे बैठ जाती है पैसों के ऊपर। ये किसके उसको क्या है कि कुछ फीमेल्स का होता है भाई, वो पैसे नहीं खर्च कर राज़ी होती। वो होता है कि हमें अपने पास रखना और बढ़ाना है बढ़ाना। तो मत ऐसी सोच मत रखो। जितना खर्च करोगी उतना बढ़ता है। पैसे को ऐसे कंट्रोल में नहीं रखा जाता। लक्ष्मी जो होती हैं, लक्ष्मी माता, जय माँ लक्ष्मी नारायण जी, क्योंकि इनका नाम साथ में ही लेना चाहिए। तो भई इनको कैद कर कर नहीं रखना है। ठीक है? कैद मत किया करो, ऐसे अपनी कंट्रोल में मत रखो। सेव करना अच्छी बात है, लेकिन ज़बरदस्ती ऐसे कंट्रोलिंग में नहीं। तो किसी की वाइफ़ भी हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलती हैं। तो थोड़ा-सा अ, रिलैक्स्ड हो जाओ और ईज़ी वे में चलो, ठीक है? यहाँ पर देखिए, अगर आपको कहीं से ऑफ़र आ रहा है बाहर से भी कुछ वर्क का, कुछ जॉब ऑफ़र्स हो रहे हैं, बाहर से मतलब का ये है कि कोई फ़ॉरेन से, अब्रॉड से, कहीं से भी आपको कुछ ऐसा कॉल्स आ रही हैं या आपने अप्लाई किया था या आप करना चाहते हो, अपना बिज़नेस टूर के लिए जाना चाहते हो या कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो, कुछ पानी से रिलेटेड जैसे होते हैं कि एक्सपोर्ट का काम जो होता है, ठीक है? अगर कुछ लोग उसमें डील कर रहे हैं, तो यू नीड टू टेक बैलेंस, क्योंकि बैलेंस आपका अभी थोड़ा बैलेंस हिला हुआ है, बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आप एक चीज़ को लेकर पकड़ कर चल रहे हैं, लेकिन कैरी आपने 2 की हुई है, ठीक है? आपने कैरी 2 चीज़ें की हैं, लेकिन एक ही चीज़ को पकड़ा हुआ है, दूसरी इम्बैलेंस हो जाएगी भई। या तो एक ही चीज़ को लेकर चलो और उसी पे फ़ोकस्ड रहो, ठीक है? डबल चीज़ों को 2 चीज़ों को ड्यूल माइंड में रहना, ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। मैं ऑलवेज़ आपको गाइड करती हूँ। तो कहीं से आप दूर से बैठ के देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेटिंग ज़ोन में मत रहिए। वेट, वेट, वेट कितना वेट करोगे? अगर किसी को प्रपोज़ल देना है या किसी से रिलेशन में आना चाहते हो, तो वेट करना बंद कर दो, थोड़ा-सा एक्शन में आ जाओ, ठीक है? और मेबी ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जो अभी सिर्फ़ वेट कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि आप क्या करते हो, आप क्या एक्शन लेते हो। तो आप ही के एक्शन का वेट कर रहे हैं मेबी। या सोशल मीडिया पे आपको कोई बहुत ज़्यादा आजकल आपके ऊपर निगाहें गड़ा के रखे हुए है भई। थैंक यू सो मच यूनिवर्स डिवाइन लव। हर हर महादेव शिव शंकर। जय हो मेरे प्रभु। द हर्मिट बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है? क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। यहाँ पर मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, व्हाटएवर, खुद भी आ सकते हैं मिलने के लिए। बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे बातें होंगी, ऐसे कॉल होंगे या मैसेजेस, जैसे बारिश होती है ना, भरमार लग जाती है, वो सब होने वाला है आपके साथ। तो आपके ये पार्टनर में भी अब एक्शन में, अभी मैंने एक्शन बोला तो बहुत जल्दी सुन लिया भाई। तो मैसेज वगैरह आने वाले हैं, आपसे कनेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो बातें तो ज़रूर होंगी आपको लेकर। किसी से अब वेट नहीं हो रहा। उनको लग रहा है कि भई आप हाथ से निकल नहीं जाओ। इससे पहले चीज़ें वर्स्ट हो जाएँ, वो अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। लेकिन नेगेटिविटी क्या है उनके अंदर कि सीरियस नहीं हो रहे हैं अभी। जो कुछ लोगों के पार्टनर की बात कर रही हूँ, सीरियस नहीं हो रहे हैं और थोड़ा-सा जो है
पोजेसिव हो रहे हैं, पोजेसिवनेस उनको हो रही है आपको लेकर। चाहे आप लेस कॉन्टैक्ट में हो या फिर आपका किसी से रिलेशन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सिर्फ़ और गाइडेंस के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो उसके अंदर भी आपके पार्टनर की फीलिंग यही आ रही है कि वो आपको लेके पॉसेसिव बहुत हैं। आपका किसी से बात करना, किसी को मैसेज, कॉल, टेक्स्ट करना उनको पसंद नहीं आ रहा। ये किसके साथ जा रहा है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अलग डिफरेंट सी एनर्जी जो है मैंने आज अ, पिक की है। तो एडिक्शन हो रही है भई। एडिक्शंस मतलब आपको लेकर आपकी डिज़ायर्स हो रही है, मतलब आप ही की, आपके साथ रहना, आपके साथ माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। तो मैं उसी हिसाब से कॉल मैसेज तो आएँगे ही आएँगे। देखिए 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है ये और ये द डेविल। अगर ये आपको कॉल मैसेज करते हैं तो समझिए ये इनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा। ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक्साइटेड हो रहे हैं। फिज़िकली डिज़ायर्स भी इसको शो करती है, तो ये आप अपने हिसाब से ले लेना। समझदार हो, आपने क्या करना है, कैसे डील करना है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। एग्ज़ैक्टली भई यहाँ पर किसी के रिलेशन पर किसी की आँख है और इविल आई है, बहुत गंदी नज़र है। ये उनके लिए है जो रिलेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जो एक होकर भी एक नहीं हो पाते। ऑलवेज़ आते हैं, थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, बात होती है, फिर से सेपरेशन आ जाता है, फिर से लड़ाई होती है, फिर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या फिर आपका पार्टनर सडनली आपको छोड़कर फिर से भाग ही जाता है। एकदम से लाइफ़ से गॉन, पता ही नहीं बंदे का, कहाँ गया। क्योंकि यहाँ पर किसी ने बहुत पावरफुल चीज़ें आपके लिए करवाई हैं और आप लोगों को सेपरेट करने के लिए, ठीक है ना? और क्योंकि मैं इसलिए श्योर हूँ, यहाँ पर द डेविल कार्ड के नेक्स्ट कार्ड ही मैजिशियन का आ गया। समझ रहे हो? या तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो सारे टूल्स जानता है, जो यूज़ कर रहा है। यहाँ पर किसी के रिलेशन के ऊपर किसी ने कुछ ऐसा किया है। अगर आपको फ़ील होता है, ये चीज़ें आपको लगती हैं, तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैं ऑलवेज़ आपको आजकल बता ही रही हूँ कि आप बनवा सकते हैं मुझसे अपना सुरक्षा कवच जो है, वो बनवा सकते हैं और फिर या फिर अपना जो आपका रिलेशन चल रहा है, किसी की गंदी नज़र ना पड़े, आपके रिलेशन जो है वो ख़राब ना हो और ऐसी चीज़ें जो इफ़ेक्ट ना करें, उसके लिए भी अ, दोनों के लिए बनता है। अगर आप अपने अपने और अपने पार्टनर के लिए बनवाना चाहते हैं, तो वो बनवा सकते हैं, ठीक है? ईवल आई को ब्रेक करने के लिए रिटर्न भेजने के लिए मैंने अपना बैंगल में बनवाया हुआ है। आप इसको पेंडेंट में बनवा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि आपका रिलेशन सेफ रहे और प्रोटेक्ट रहे रहे, ठीक है? और यहाँ पर डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी एंटर होगा जो एज़ अ मैजिशियन की तरह वर्क करेगा। आप जिस डिप्रेशन में, जिस एंग्ज़ायटी में बैठे हुए हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप भूल नहीं पा रहे, अपना पास्ट नहीं भूल पा रहे, आपको समझ नहीं आ रही कैसे डील करना है। मेबी किसी का पार्टनर बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स में डील कर रहा है, बहुत सारी एडिक्शंस हैं। मेल फीमेल ये कोई भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मेल ही ऐसा करते हैं, फीमेल्स भी ऐसा करती हैं। जिनको आदत पड़ जाती है। लेकिन ये बहुत कम होता है, जो बहुत फ्री माइंड की होती हैं, भई अपने हिसाब से लाइफ़ को लीड करना होता है जिनको, ये उनके लिए है, ठीक है? और इनको फ़र्क नहीं पड़ता एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के ऊपर जो है आप फ्लिप कर जाना, जंप कर जाना, इनके लिए डज़न्ट मैटर, ठीक है? ये ईज़ी होता है, तो ये उनके लिए है। तो भई यहाँ पर मैजिशियन का रोल प्ले करेंगे, नंबर 1 की एनर्जी है यहाँ पर। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत अच्छी तरह से जानता है कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और किसी के ऊपर लव स्पेल्स भी हो रहे हैं, ये आपके पार्टनर के तरफ से भी हो सकते हैं। ये बहुत प्यारे जेस्चर्स होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक का कुछ ऐसा सीन नहीं है आपके पार्टनर का। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भगवान से प्रेयर कर सकते हैं या भगवान से माँग सकते हैं या आपको
मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे वाले लव जो होते हैं, लव मैनिफेस्टेशन का जो होता है या स्पेल्स होते हैं, तो ये ऐसे भी आपको करके अपनी तरफ ला सकते हैं। समझ रहे हैं? और ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में आएगा, ये बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ तो है ही, लेकिन एक नई चीज़ें क्रिएट होंगी। अगर आप दोनों मिल जाते हो, कुछ नया करोगे, कुछ अलग करोगे, क्योंकि ये भी पावर में है और आप भी पावर में हो। मेरी डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं वो भी बहुत पावरफुल हैं, और जब दोनों ही पावरफुल हो जाते हैं और मस्कुलाइन जो होते हैं, तो जब वो मिलते हैं तो अलग से कुछ अलग क्रिएट करते हैं, बहुत डिफरेंट और बहुत पावरफुल होता है वो लोगों की भलाई के लिए भी होता है। वो आप दुनिया में कुछ ऐसी छाप छोड़ने के लिए आए हो कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करते हैं। तो कुछ ऐसा ही है आपके साथ, ठीक है? जिन लोगों को रीडिंग में कुछ और समझना होता है, अपने बारे में चीज़ें जैसे आज समझ आ गई और जानना है, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? किसी की लाइफ में डेफ़िनेटली न्यू शुरुआत हो रही है। कुछ नया आपकी लाइफ में कुछ काम को लेकर, बिज़नेस को लेकर, आपको लव लाइफ में भी बहुत अच्छा होने जा रहा है, या फिर आप आने वाले टाइम में आपकी शादी, आपका न्यू रिलेशन स्टार्ट होने वाला है। ये मैरिड लाइफ का हो सकता है आपका, और जो एक रिश्ता ज़ीरो से स्टार्ट होना, न्यू स्टार्ट होना, बहुत ही देखिए ये प्योर होगा, बहुत ही खुशहाली की तरफ लेकर चले जाएगा आपको, आगे बढ़ाएगा, और बिना किसी अ, लॉस के, बिना किसी ऐसी थॉट के कि इसका अच्छा और बुरा क्या रहेगा, इन चीज़ों की बिना परवाह किए कोई आपका हाथ थामेगा और आपको अपने साथ लेकर जाने के लिए रेडी है। तो एंग्ज़ायटी से बाहर निकलिए, और एग्ज़ैक्टली मेरा इस कार्ड की तरफ ध्यान नहीं है, और ये मैडम एंग्ज़ायटी में थोड़ा ऐसे ही बैठी हुई हैं, सोच रही हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सोचती हैं ये मैडम, ठीक है? तो ये आपकी तो बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं भैया, आपको अपने जैसा कर देंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री, परवाह नहीं करनी, और चलो उठ के और लेकर चलेंगे। चलो भई, यहाँ से निकलो और अच्छी लाइफ़ लीड करते हैं, जहाँ पर आपका फैमिली अच्छी बनेगी। और यहाँ पर राशियाँ सभी हैं, सारी की सारी, क्योंकि अर्थ साइन है और वाटर साइन है एग्ज़ैक्टली। आज मुझे फायर साइन बहुत नज़र आ रहा है, फायर साइन तो बहुत आया है गाइस, ठीक है? वांट्स की बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी थॉट्स में चल रहे हो आप किसी की प्लानिंग चल रही है, भैया आपसे न्यू स्टार्ट करें तो कैसे करना है, और बहुत जल्द कर लेंगे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, आपकी या आपके पार्टनर की, जो मैच्योर है, जो बड़ा है, जो घर का हेड ऑफ़ द फैमिली है, जो घर को रूल करते हैं, आगे लेकर चलते हैं। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन भई रूलिंग है, और कंट्रोलिंग होने के साथ-साथ डोमिनेट भी करेंगे आपको। तो जिसकी लाइफ में भी है, अगर ऐसे लोग हैं, तो उनसे आप थोड़ा-सा अवेयर हो जाइए, क्योंकि ये आपको एंग्ज़ायटी दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं। क्योंकि ये अपने हिसाब से चलाएँगे, आप चलोगे नहीं, तो उसमें आप परेशान हो जाओगे। तो थोड़ा-सा अवॉइड करो, ठीक है? चलिए, ये मैं फ्रेश डेक यूज़ करती हूँ। चलिए, कि आज ये करते हैं। चलिए, काम बिज़नेस देख लेते हैं कि क्या है। नंबर्स आपको बता देती हूँ मैं। नंबर 1 की एनर्जी बहुत है भई यहाँ पर। मेबी कोई जॉब के लिए जो है, किसी ने अप्लाई किया है या एग्ज़ाम्स दिए हैं, व्हाटएवर जो जो भी किया है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो मैंने इसका एक रेमेडी बताई थी लास्ट वीडियो में। सन से रिलेटेड होता है, ठीक है? सूर्य को जल चढ़ाना। और देखिए, ऐसा है, अपने फादर, जिनके
फादर हैं, आप अपने फादर, मदर, फादर के फीट टच कर सकते हैं और उनको जो फादर को मतलब अच्छा जेस्चर जो छोटे-छोटे होते हैं अपने पेरेंट्स को लेकर वो कीजिए। उनकी बात मानिए जैसे वो चाहते हैं, उनको कभी हर्ट मत कीजिए और उनकी सलाह आपके बहुत काम आ सकती है, आपके फादर की, आपकी लाइफ में। तो ये किसी के लिए इंट्यूटिव मैसेज है, जिसका है ले लेना भई। यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है जिसकी ना परेशानी बनी हुई है मनी, मनी को लेकर। यहाँ रिलेशन को तो चलो है ही, रिलेशन का तो है, किसी का पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर बहुत परेशान है। या तो उसके हस्बैंड उसको देते नहीं है, या फिर वो अपने घर में है तो वहाँ पर वो चीज़ें सही वर्क नहीं हो पा रही हैं। जैसे पैसे को लेकर परेशान है, या कहीं से आना है उसको, कुछ पेंशन का हो सकता है, या फिर कहीं पर हस्बैंड का पैसा निकलवाना है, कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, समथिंग लाइक दैट। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे जो है कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए। नंबर नंबर 4, नंबर 2 में भी नंबर 4 या तो आपका किसी का बर्थडे 4 अगस्त को आ रहा है, या फिर किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है। आप 4 तारीख को, किसी भी महीने की 4 तारीख को जन्मे हो, 2 तारीख को जन्मे हो, आपका बर्थ डेट जो होता है 2 तारीख भी हो सकती है, ठीक है? नंबर 2 है। और महीने की, किसी भी महीने की 1 तारीख को भी आपका जो है जन्मदिन हो सकता है कि आपका बर्थडे हो। नंबर 8, नंबर 8 8 8 8 आया है क्या? नहीं, सिंगल है। तो नंबर 8 से जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग किसी ने की है, और स्ट्रगल पीरियड के बाद जो है अब आपको सक्सेस मिलना लाज़मी है, ठीक है? तो आपकी लाइफ में जो सैटर्न है वो अच्छा काम कर, मतलब आपको अच्छा फल देंगे, जितना भी आपने काम किया। अगर आप मेहनत कर रहे हो, देखिए सैटर्न ये है कि शनि देव भगवान जो हैं, जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और उनको बहुत पॉज़िटिव जो है उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट जो है वो देते हैं, ठीक है? तो ये आपने करना है, काम से जी नहीं चुराना है। समझ रहे हैं? नंबर 6 किसी के साथ रिलेट करेगा, किसी का हाउस नंबर 6 हो सकता है, या फिर किसी का लाइफ पाथ नंबर जो है नंबर 6 हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर बोल रही हूँ, ठीक है? और नंबर 6 मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या इस तारीख के किसी भी महीने में आप पैदा हुए हैं, या फिर कुछ भी आपके साथ ऐसा नंबर 6 के साथ रिलेट करता है। ये वीनस का नंबर होता है, शुक्र का नंबर है। किसी के लाइफ में नंबर 6 से रिलेटेड कुछ पैसे से रिलेटेड, कुछ मनी, या फिर कुछ कहीं से भी उसको प्रॉफिट होने जा रहा है, या फिर उसके लाइफ में जो है कुछ लव मैटर जो चल रहा है, या फिर वन साइड लव जो होता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, लेकिन अब जो है उसकी लाइफ में भई जिसको वो चाहते हैं वो भी उनको पसंद करता है। तो ये भी आप देखो किसकी लाइफ में क्या जा रहा है, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ है तो आप
बहुत जल्दी 1 से 2 होने वाले हो भई। पार्टनर आपको लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, जो वेटिंग ज़ोन में बैठे थे, ठीक है? चलिए, अब देख लेते हैं कि जो लोग जो फेस कर रहे हैं मनी से रिलेशन में और मनी इश्यूज़ हो रहे हैं और हेल्थ का चेक कर लेते हैं ये तीनों चीज़ें। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता ही रही हूँ, कोई फाइनेंस को लेके थोड़ा-सा स्ट्रगल फ़ील कर रहा है या फिर पैसे की कमी हो रही है या फिर कहीं से आना है तो मिल नहीं रहा, अटक रहा है। कोई बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि उसका जो पैसा है वो निकल जाए, मतलब उसको मिल जाए, लेकिन कहीं पर अटका हुआ है। कोई भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। तो मनी फ कहीं पर फाइनेंस अगर अटका है, रुक रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं आपकी और आपको जो है आपको जो इस चीज़ से बाहर निकलने का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपके साथ जो ये चीज़ें हो रही हैं ना अटक-अटक के, इनका सॉल्यूशन भी मिलेगा, वो होना बंद हो जाएँगी। आप अपने लिए एक बार चेक करवा लें, कंसल्ट कर लें, ठीक है? मैं ऑलवेज़ आपको बताती हूँ, आप लोग इतना कॉल करते हो, मैसेज करते हो या कमेंट्स में बोलते हो, हम यहाँ हमें ये प्रॉब्लम है। हमें रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, हमें अपना बिज़नेस से रिलेटेड भाई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सॉल्यूशन भी तो आप लोगों ने देखना है ना, कहाँ से लोगे? बातें करने से कभी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, ठीक है? आप देखो कहाँ पर, उसको वेरीफ़ाई करो कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। तो इसको जानने के लिए आपको जो है आप पर्सनल रीडिंग लोगे तभी पता चल पाएगा। ऐसे कलेक्टिव रीडिंग में जितना नॉलेज मिल रही है आप लीजिए, ठीक है? लेकिन उसके लिए अगर पर्सनल है तो वो तो पेड होती है। अगर आपकी काम रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, अपने लिए जो सुरक्षा कवच ले सकते हैं। अगर बार-बार आपके निजी ज़िंदगी में दिक्कत आ रही है, रिश्ते बनते हैं, खराब होते हैं, बनते खराब होते हैं, क्यों होते हैं, ये कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की। तो चीज़ें खराब होती हैं, क्यों होती हैं, ये जानने की कोशिश कीजिए और उसके बाद उसका हल निकलवाइए या खुद से जो आप तो क्या ही मतलब जो भी निकाल कर देंगे, जिनसे भी आप बात करेंगे। तो अभी तो कोई बहुत परेशान है, अभी तो भगवान से ही माँग रहे हैं कि भाई उनकी मदद करो। तो अगर दिक्कत आ रही है, कहाँ आ रही है, किस चीज़ को लेकर आ रही है, तो आप बात कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली यहाँ पर किसी का करियर भी सही नहीं चल रहा, किसी ने बहुत मेहनत रिवर्स में आया गाइज़, ये मैं इसको ऐसे ही रीड करूँगी। किसी ने बहुत मेहनत की है, बहुत स्टडी करता है, कोई मतलब बहुत नॉलेज है, मतलब बहुत क्रिएटिविटी है भरी उसके अंदर, लेकिन जो उसको मिलना चाहिए, उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। जिस पोजीशन पे उसको जाना चाहिए, वो पोजीशन नहीं मिल रही है। अगर वो कहीं पर जॉब भी कर रहा है, कुछ काम भी कर रहा है, तो उसको वो हासिल नहीं हो रहा जो उसको मिलना चाहिए, ठीक है? ये इसको ऐसे रिवर्स में दिखाती हूँ क्योंकि ऐसे ही आया ये कार्ड। सारी चीज़ें रिवर्स्ड हो जाती हैं, मतलब उसके हाथ आते-आते चीज़ें उससे निकल जाती है। मतलब ऐसे टच मी नॉट वाला हिसाब हो जाता है ये भी। कोई चीज़ आप ऐसे आते हो पास में और चीज़ें भाग जाती हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसको जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है? चीज़ें सही हो जाती हैं और किन चीज़ों की ऑलवेज़ बताती हूँ, बीच में जिस चीज़ की वज़ह से अटकती हैं, वो चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए। उसका सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर किसी की हेल्थ वाइज़ में भई अच्छा चलेगा। आप आने वाले टाइम में अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो क्योंकि हेल्थ अच्छी जाएगी आपकी। बहुत टाइम से आप सफ़र कर रहे थे, किसी तरह से कोई हेडेक हो रहा था, बॉडी में पेन हो रहा था, एंग्ज़ायटी हो रही थी, व्हाटएवर जो भी चीज़ें रही हैं, अब आपको रिलीफ़ मिलने वाला है, उन चीज़ों का एंड है और चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। ये हेल्थ वाइज़ जो है हेल्थ के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली तो ये है आपकी रीडिंग मैंने आपको ये बता ही दिया है।
चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए महादेव क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, शिव शंभू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, देखिए किसी की आपके लिए जो मैसेज निकल कर आया, किसी के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए, कि आप जो हैं, जो भी दिक्कत परेशानी में महिला या मेल जो भी है, फीमेल मेल जो भी हैं, आपकी रक्षा के लिए जो है हनुमान जी बहुत दूर से चल कर आ रहे हैं। तो बोलिए जय हनुमान। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को भी लग रहा है कि बहुत परेशानी जो है वो फेस कर रहे हैं, या जिनके पति इधर-उधर चले जाते हैं या सफ़र कर रहे हैं, तो भई कोई भी प्रॉब्लम हो तो हनुमान जी से जो है, बालाजी महाराज जी से जो है प्रार्थना कीजिए। बहुत जल्द जो है आपके दुखों का अंत हो जाएगा। ठीक है, ये स्पेशल जो इतनी बड़ी जर्नी जो करके आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक कार्ड और लेंगे। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। ठीक है, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। एग्जैक्टली भाई, जो गलतियां आपने की हैं, उन मिस्टेक्स को, उन गलतियों को सुधारने का समय आ चुका है। आपका एक नया जीवन, एक नई शुरुआत शुरू होने वाली है। जैसे कि लॉर्ड गणेशा जी को भगवान शंकर जी ने उनको गलती से जो जो हुआ, आप स्टोरी जानते हैं, वध हुआ उनका, और दोबारा से उनको क्रिएट किया गया और उनका रीबर्थ किया गया। ऐसे ही आपके जीवन में भी रीबर्थ होने जा रहा है। पुरानी चीज़ों को छोड़िए, पुरानी चीज़ों को ख़त्म कीजिए और जो है भगवान के साथ जुड़िए। और यहाँ पर बोलिए हर हर महादेव। यहाँ पर आपकी रक्षा के लिए हनुमान जी भी आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और ये गाइडेंस है आपके लिए। चलिए गाइज़, ये रीडिंग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कैसी लगी ज़रूर बताना। और अगर आपको हीलिंग मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेट होते हैं, तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।